बेसन की बर्फ़ी एक ऐसी मिठाई है जो हर कोई खाना पसंद करता है। हर कोई से मेरा मतलब मिठाइयों में अधिकतर लोग बेसन की बर्फ़ी पसंद करते हैं क्योंकि खाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी लगती है। और आप यकीन मानिए कि बनाने में भी उतनी ही ज़्यादा ईजी होती है। यदि आप कुछ लॉजिक, कुछ रेशियो के हिसाब से आप इसे बनाएंगे तो यह परफेक्ट बनेगी। अब आप कहेंगे खाना बनाने के लिए भी लॉजिक, तो जी हाँ, जैसा आपका टेस्ट और टेक्सचर चाहता है वैसा लॉजिक। बिना लॉजिक के तो भाई कोई काम ही पूरा नहीं होता। जैसे बेसन की बर्फ़ी ही ले लो, यदि आप चाहते हैं कुछ सॉफ्ट तरीके से और कुछ शॉर्ट टर्म के लिए तो हम इसमें मावा ऐड कर सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि कुछ लॉन्ग लास्टिंग के लिए रखी जाए तो आप चाशनी को थोड़ा सा थिक और बर्फ़ी को बिना मावा के यानी सिर्फ घी में बनाएं। तब आप देखेंगे कि आपके इन लॉजिक से आपकी चीजें कितनी परफेक्ट बनती हैं। तो आज बेसन की बर्फी बनाएंगे। हेलो एवरीवन। तो चलिए दोस्तों, आज हम बेसन की बर्फी बनाते हैं, वो भी पूरे लॉजिक के साथ। तो भाई लॉजिक से मेरा मतलब है पूरे रेशियो, आपके आइटम की टेस्ट, टेक्सचर और कंसिस्टेंसी। जैसे यहाँ मैंने एक ही मेजरमेंट में बेसन और घी ले लिया है। अब यहाँ आप देखेंगे कि हमने 3/4 बोल के करीब हमने घी लिया है, यानी 1 बोल से कम हमने घी लिया है। अब इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसे थोड़ा गरम करेंगे। घी के गरम होने पर हम 1 बोल के करीब बेसन ऐड करेंगे और दोनों के मिक्सचर को लम्स फ्री होने तक अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यदि आपको सिर्फ बेसन की बर्फी चाहिए तो आप इसमें सिर्फ बेसन मिक्स कर सकते हैं, और यदि आपको बर्फी में कुछ दानेदार सा टेक्सचर चाहिए तो आप इसमें 1 टेबलस्पून के करीब सूजी या रवा ऐड कर सकते हैं और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। अच्छा, बेसन को भी अच्छी तरह से लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। तो चलिए हम अपनी कढ़ाई को लो फ्लेम की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं और अब हम बेसन की बर्फी के लिए चाशनी बना लेते हैं। अब ये देखिए, हमने 1 बोल के करीब बेसन लिया था, तो हम हाफ बोल के करीब शुगर लेंगे। शुगर का साइज भी थोड़ा बड़ा है ना, तो हम इसको हाफ बोल ही रखेंगे। यदि आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं। अच्छा, जितना हमने शुगर ली ना, उसकी आधी क्वांटिटी में हम पानी लेंगे। जैसे हमने 1 कप के करीब शुगर ली है तो हाफ कप के करीब हम पानी लेंगे, यानी शुगर का जस्ट हाफ हम पानी लेकर उसको अच्छी तरह से एक तार की चाशनी बनने तक बॉईल करेंगे। अच्छा, टेस्ट और फ्लेवर एनहेंस करने के लिए हम 1 टीस्पून के करीब इलायची पाउडर ऐड करेंगे, और बर्फी को अच्छा सा कलर देने के लिए 1 चुटकी के करीब केसरिया कलर ऐड करेंगे और एक तार की चाशनी बनने तक अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। जब तक हमारी चाशनी बनकर तैयार होती है, चलिए हम अपने मोल्ड को अच्छी तरह से ग्रीस करके तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने बर्फी बनाने के लिए एक ट्रे को घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है और ये देखिए हमारा मोल्ड भी तैयार है। अब चलिए हम चाशनी को भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमने थोड़ा सा इसको टच किया और ये देखिए हमको प्रॉपर एक तार की चाशनी चाहिए और एक तार इसमें बनने लगा है। नाउ इट्स परफेक्ट। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस चाशनी को ठंडा होने देंगे। अब चलिए बेसन को भी हम हल्का सा चला लेते हैं। इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है और कुछ देर इसे इसी तरह से रोस्ट करेंगे। वैसे बेसन पूरी तरह से रोस्ट हो चुका है। आप चाहें तो इस तरह से इसको चाशनी में मिक्स करके बर्फी बना सकते हैं, और यदि आप चाहें तो एक और ट्विस्ट इसमें ऐड कर सकते हैं, यानी 1 टेबलस्पून के करीब दूध इसमें ऐड कर सकते हैं, जो ट्रिक हलवाई लोग भी अक्सर यूज़ करते हैं। इससे बर्फ़ी का टेक्सचर और भी ज़्यादा दानेदार रहेगा। अब ये देखिए कढ़ाई में कितनी अच्छी तरह से उफान आ रहा है और पूरा मिक्सचर पूरी तरह से भुन रहा है, कलर भी काफ़ी चेंज हो रहा है। अब हम इसे तब तक रोस्ट करेंगे तब तक कि यह पूरी तरह से सेटल डाउन ना हो जाए, यानी जो उफान है ना पूरी तरह से सेट ना हो जाए और हमारा मिक्सचर पूरी तरह से नॉर्मल ना हो जाए। तब तक हम इसे इसी तरह से मिक्स करते रहेंगे। और ये देखिए काफ़ी सेटल हो गया है, फिर भी अभी भी काफ़ी उफान बाकी है। अभी इसे थोड़ा और मिक्स करेंगे और जो हमने चाशनी तैयार की ना उसको इसमें ऐड कर देंगे। अब देखिए जैसे ही हमने इसमें चाशनी ऐड की है, हमारा उफान कितनी तेज़ उठकर आया है। अब इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे जब तक कि उफान पूरी तरह से सेटल डाउन ना हो जाए और हमारा मिक्सचर एक साथ ना हो जाए। ये देखिए अब इसका मिक्सचर काफ़ी सेटल हो गया है और यह पूरी तरह से एक सार हो गया है। गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे कुछ देर इसी तरह से चलाते रहेंगे ताकि यह नीचे से जल ना जाए
और ये देखिए पूरी तरह से सेटल हो गया है। अब इस स्टेज पर आप चाहें तो 1 कप के करीब मावा इसमें ऐड कर सकते हैं। इससे बर्फ़ी का टेक्सचर और भी ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी होगा। पर मुझे अपनी बेटी के हॉस्टल भेजना है तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, तो मैं इसमें मावा ऐड नहीं करूँगी, इसी तरह से रेडी करूँगी। और आप अपने मिक्सचर को इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि देखिए आपके मिक्सचर ने कढ़ाई को पूरी तरह से छोड़ दिया है। ये देखिए जो आपका मिक्सचर है इसने कढ़ाई को पूरी तरह से छोड़ दिया है। तो आपका मिक्सचर रेडी है। अब हम इसे जो हमने मोल्ड तैयार किया था ना उसमें शिफ्ट कर देंगे। ये देखिए जब हम मिक्सचर हटा रहे हैं तो कढ़ाई कितनी क्लीन नज़र आ रही है ना। अब चलिए इस मिक्सचर को हम ट्रे में शिफ्ट कर देते हैं। और ये लीजिए हमने सारा मिक्सचर ट्रे में शिफ्ट कर दिया है। अब इसे 1-2 बार टैप करके इसे कुछ देर ठंडा होने के लिए रेस्ट पर रख देंगे। तो चलिए अब मिलते हैं इसके ठंडा होने के बाद। 2 से 3 घंटे हो गए हैं और चलिए अब हम चेक भी कर लेते हैं। यह पूरी तरह से ठंडा हो गया है और सेट भी हो गया है। अब इसे हम बारीक चॉप ड्राई फ्रूट्स या सिल्वर वर्क से गार्निश करेंगे। इसे हमने सिल्वर वर्क से तो गार्निश कर दिया है और अब इसे हम अपने अकॉर्डिंग बड़े, छोटे या मीडियम साइज़ में कट करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए यह कितनी आसानी से आपके अकॉर्डिंग पीसेस में कट हो रहा है। अब हम इन सभी पीसेस को ट्रे में से डीमोल्ड कर लेंगे और ये देखिए सारे पीसेस कितनी अच्छी तरह से निकलकर तैयार हो गए हैं। इसमें मावा भी हमने ऐड नहीं किया है तो यह लॉन्ग लास्टिंग चलेंगे, यानी थोड़े लंबे टाइम तक चलेंगे। यदि हॉस्टल में आपको बच्चों को भेजना हो ना तो आप इस तरह से बिना मावे के बर्फ़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सॉफ्ट और लंबे टाइम तक चलती है और हम सभी को पसंद भी बहुत आती है। और चलिए अब इसको हम तोड़ कर भी दिखाते हैं। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, मुंह में जाते ही जैसे खुल जाए। जब बच्चों को हॉस्टल में भेजने के लिए कोई मिठाई की बारी आती है तो बेटी की फरमाइश बस इसी की आती है कि आप तो और कुछ नहीं, बस अपने हाथ की बेसन की बर्फ़ी बना के भेजिएगा। अब तो बच्चों के साथ उनके दोस्तों को भी बहुत पसंद आने लगी है। मावा ऐड करने से हमें इसे जल्द ख़त्म करना होता है, इसलिए इसे हमने बिना मावे के ही बनाया है। पर सच मानिए स्वाद और टेक्सचर में 1 नंबर। और ये लीजिए स्वाद में टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट आपकी बेसन की बर्फ़ी आपके लिए एकदम तैयार। तो एक बार आप भी इस तरह से बेसन की बर्फ़ी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। बड़े तो क्या, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। एक बार आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।